नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मंगलवार को मिले 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज, 2 मरीज ठीक होकर लौटे घर, 52 एक्टिव मरीजों का चल रहा इलाज। जिले में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू, रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू। और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जिले में 131 स्वास्थ्य केंद्रों को वेलनेस सेंटर के रूप में किया जाएगा अपडेट। अब समाचार विस्तार से। बालाघाट जिले में 27 जुलाई की देर रात्रि में 2 एवं 28 जुलाई को 4 मरीजों के कोरोना पॉजिटिव आने से एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। इन सभी मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जुलाई को देर रात में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट जिले में 2 और मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह दोनों मरीज मलाजखंड के हैं और धनबाद झारखंड से आए। धनबाद से मलाजखंड आने पर उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया था। 28 जुलाई को 4 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इनमें से एक मरीज किरणापुर परसाटोला, दूसरा मरीज किरणापुर तहसील के ग्राम नेवारा का और तीसरा मरीज किरणापुर का है। यह तीनों मरीज नागपुर से आए हैं और किरणापुर के क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। चौथा मरीज कटंगी तहसील के ग्राम सावरी का है, जो पालघर मुंबई से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वापस आया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 52 हो गई। डॉक्टर पांडे ने बताया कि शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 2 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 28 जुलाई को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 114 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 62 मरीज उपचार के बाद ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 52 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ग्रामीण स्तर पर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्रों को वेलनेस सेंटर के रूप में अपडेट करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीते वर्ष 35 उप स्वास्थ्य केंद्र को अपडेट कर वेलनेस सेंटर बनाया गया था। भविष्य में 131 उप स्वास्थ्य केंद्रों को अपडेट कर वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है हमारे यहाँ पर जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं उनको अपग्रेड करके बनाया गया है। यहाँ पर हमने एक विशेष रूप से प्रशिक्षित कार्यकर्ता, जिनको हम CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बोलते हैं, इनकी पोस्टिंग की है। तो पहले हमारे यहाँ पर 35 उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हुए थे। वहाँ के उप स्वास्थ्य केंद्रों भवनों का उन्नयन किया गया है, उनमें डिलीवरी वगैरह की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। तो इस प्रकार से 35 का उन्नयन हो चुका है और हमारे यहाँ पर अभी नए 131 उप स्वास्थ्य केंद्र और अपग्रेड होने के लिए स्वीकृति हमको प्राप्त हुई है, जिसके विपरीत हमें 83 CHO हमारे यहाँ पदस्थ हो चुकी हैं। तो आने वाले समय में पूरे ये 131 और 35 जितना होता है, तो इन सभी उप स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में हो जाएगा और सभी जगह CHO की पदस्थापना हो जाएगी। 131 वेलनेस सेंटर के लिए 83 CSO की पदस्थापना हो चुकी है। आपको बता दें कि इन वेलनेस सेंटर में डिलीवरी तक की व्यवस्था की जा रही है। उनमें CHO हैं जो कि अभी क्या बोलते हैं वहाँ पर डिलीवरीज भी करवा रही हैं, ये लोगों की समान सुविधाएं दे रही हैं। लोगों को हेल्थ के अतिरिक्त एक्टिविटी जैसे स्वस्थ रहने के लिए एक्टिविटी जैसे योगा वगैरह ये सब भी करवाए जाते हैं। ये सब चालू हैं। वर्तमान में कुछ अभी कोरोना के कारण थोड़ा सा सब गतिविधियों में शिथिलता आई थी और जैसे जैसे स्थिति सामान्य होगी पुनः उनको। जिले के भीतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लगातार कई सवाल खड़े होते हैं। दूरस्थ क्षेत्रों से पहुंचने वाली प्रसूताओं की इलाज के अभाव में मौत हो जाती है। ऐसे में वेलनेस सेंटर उन क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं जहां पर अब तक स्वास्थ्य सुविधाएं की स्थिति बेहद ही दयनीय रही है। देखना अब यही है कि मध्य प्रदेश शासन की बहुमुखी योजना का मैदानी स्तर पर जिले वासियों को कितना लाभ मिल पाता है। बालाघाट से पद्मेश 24/7 के लिए कमल कोडले की रिपोर्ट। सिवनी जिले के उगली थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम मोहबर्रा में कक्षा 12वीं की एक छात्रा ने फेल हो जाने पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल
के द्वारा 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित किया था। परीक्षा परिणाम में फेल होने पर उगली के ग्राम मोहबर्रा निवासी 18 वर्षीय छात्रा दर्शना ने जहर का सेवन कर लिया, जिसे गंभीर हालत में बीती रात 11 बजे जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था, जिसके इलाज के दौरान 12 बजे उसकी मौत हो गई। सहकारी केंद्रीय बैंक जिला बालाघाट शाखा वारासुनी के तहत 11 सोसाइटियों में वर्ष 2019-20 में धान उपार्जन कार्य संपन्न करवाया गया था, जिसमें सभी सोसाइटियों में अपनी धान देने वाले कृषकों को समर्थन मूल्य के अनुरूप भुगतान कर दिया गया था। इस विषय पर 28 जुलाई को किसान और सोसाइटी कर्मचारियों के द्वारा क्षेत्रीय विधायक मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम के अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल से उनके निवास पर पहुंचकर मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। श्री जायसवाल के द्वारा उक्त विषय में संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर जल्द से जल्द समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया है। सोसाइटी सदस्य मोहम्मद शाबिर खान ने बताया कि दिसंबर माह में उनके द्वारा सोसाइटियों में धान विक्रय किया गया था, जिसका भुगतान उनके खाते में आया था और उक्त भुगतान में से उनका पुराना ऋण 38,506 रुपये शासन के द्वारा काट लिया गया था, जिसके बाद पुनः नया ऋण लेने सोसाइटी में आ रहे थे तो यहाँ बोला गया है कि आपका पुराना ऋण का पैसा भोपाल से नहीं आया है। मैंने अपनी धान अभी दिसंबर के महीने में बेचा था और यहाँ सोसाइटी से लोन लिया था मैंने, तो धान बेचने के बाद में मेरी सोसाइटी में पैसे कटा, वहाँ पे धान बेचा तो वहाँ पे मेरा 38,506 रुपये कट गए और फिर मेरे खाते में बाकी पैसे खाते में आ गए। मैंने अपने खाते से पैसे उठा लिया और अभी रही बात मेरे को सोसाइटी में सोडे के लिए आया तो सोडे में यहाँ पर आके साहब बोलने लगे, बोले भैया आपका जो आपने पैसे पटाए हो आपने तो हमारे वहाँ से नहीं, भोपाल से नहीं आया है तो आपको सोडा नहीं मिलता। अब मैं किसान आदमी परेशान सोडे में। पैसा आपका कट गया? मेरा पैसा सोसाइटी में कट गया, अपना कायदी सोसाइटी में कट गया। मगर यहाँ पे क्या दिखा रहा है? यहाँ बता रहे, यहाँ पर भी आ गया। यहाँ पर मैंने एंट्री करवा दिया था, जो पावती मिलती है किसानों को उसमें आके मैंने एंट्री करवा लिया। अब एंट्री कराने के बाद में यहाँ पे तो एंट्री हो गई है। भोपाल से बोल रहे हैं, यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि हमारे बोल रहे हैं कि भाई आपका पैसा वहाँ से नहीं आया, जब आप आएगा पैसा जब हम आपको देंगे। जागपुर सोसाइटी सहायक प्रबंधक सुरेंद्र बिसेन ने बताया कि बीती धान खरीदी में धान का भुगतान शासन के द्वारा पुराना ऋण काट कर दिया गया था, किंतु वसूली की जो राशि शासन ने काटी थी वह सोसाइटी को नहीं दी गई और जागपुर सोसाइटी में ऐसे 110 किसान हैं जिनका पुराना ऋण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, जिनके कारण उन्हें नया ऋण नहीं दिया जा रहा है। सर खाद बीज इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि जो किसान ने धान दिया था तो धान से जो राशि उनकी वसूली की राशि कटी और वसूली की राशि के बाद जो भुगतान था वो तो किसान को प्राप्त हो गया, पर वसूली की राशि अभी जागपुर समिति के 110 कृषक ऐसे हैं जिनकी वसूली की राशि आज तक के वसूली में नहीं आई है। अगर वो समिति को आती तो हम उनके DMR खाते में डालते और फिर किसान को ऋण मिलता, पर राशि ऊपर से आ ही नहीं रही है। तो न उनको नगद फाइनेंस हो रहा है, न ही उनको खाद मिल रहा है और अभी 2-4 दिन बाद उसकी डेट आ गई है कि फसल बीमा की, जिससे हम उनका फसल बीमा भी नहीं कर पा रहे। किसानों को तो दिक्कत हो रही है सर, और हमको ही दिक्कत हो रही है। हम वहाँ बैठे रहते 2-4 बार जो किसान आता है हमको डर लगने लगता है 4 बार क्यों फिर से वही सवाल करेगा, हम जवाब नहीं दे पा रहे वहाँ पे बैठ के कि उनकी कब राशि आएगी ना। हमको उच्च अधिकारी कुछ बता रहे कितने दिन में आएगी या कल आएगी, परसों आएगी, आएगी नहीं। बस बोलते हैं कि आप जिनका पैसा नहीं आया उनको फाइनेंस मत करो, उनको खाद मत दो, इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं। वारासुनी सोसाइटी के सहायक प्रबंधक दिनेश परिहार ने बताया कि सरकार आती है जाती है, पर सरकार ने जो सोसाइटी से काम करवाया है उसका क्रियान्वयन सही न होने के कारण समिति कर्मचारी किसान आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। सरकार किसी की रहे, सरकारें तो आती रहती है जाती रहती है, मगर शासन ने जो भी काम हमसे सोसाइटियों से किसानों से करवाई है उसका क्रियान्वयन सही रूप से नहीं होने के कारण आज हम समिति कर्मचारी और किसान आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि इवन ये बालाघाट मतलब वारासुनी समिति का ही हम हिस्सा नहीं है, ये पूरे जो अपने बालाघाट जिले में भी इस वर्ष की धान खरीदी हुई, धान खरीदी का पैसा सरकार, धान खरीदी का पैसा सरकार को डालना था। उनने क्या कि जो किसान के जो सेविंग खाते में जो पैसा डालना था वो तो किसान के सेविंग खाते में चला गया, मगर वसूली का पैसा जो समिति को आज के तारीख में भी वारासुनी समिति की 574 मेंबरों का 1,32,25,457 रुपये आना शेष है। अब ऐसी परिस्थिति में जब वहाँ से पैसे ही नहीं आया तो किसान के खाते को हम मिल करके उसको कैसे कैसे फाइनेंस कर सकते हैं। इसमें किसान का किसी प्रकार का दोष नहीं है, समिति कर्मचारी का किसी प्रकार का दोष नहीं है, मगर ये
शासन प्रशासन ने जो अभी तक इस बारे में जो किसी प्रकार का पैसे नहीं भेजे, उसके कारण किसान और हम सोसाइटी कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को जिले में फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य ने संपूर्ण बालाघाट जिले में रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने के आदेश दिए हैं। पूर्व में रात्रिकालीन कर्फ्यू रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू करने के आदेश दे दिए गए थे। पूर्व के आदेश में संशोधन कर रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय रात्रि 8 बजे से सुबह 5 बजे तक नियत किया गया है। आपको बताएं कि डॉक्टर नीरज अरोरा CWC के सदस्य रहते हुए और वर्तमान में जुनाइल जस्टिस बोर्ड के सदस्य हैं, जिन्होंने अपने धर्मपत्नी जयश्री अरोरा के साथ मिलकर शिशु बाल कल्याण गृह में रह रहे त्रिवेंद्र मेरावी को गोद लिया था। त्रिवेंद्र अरोरा ने कक्षा 10वीं में भी जिले की मेरिट सूची में अपना स्थान प्राप्त कर नगर को गौरवान्वित किया था। इसी तरह त्रिवेंद्र कक्षा 12वीं में पुनः स्कूल में टॉप किया है। इसी तरह त्रिवेंद्र कक्षा 12वीं में पुनः स्कूल स्तर पर टॉप किया है। जी, ये गोद हमने जब ये 9th में था और ये जिस बाल गृह में रहता था तब ये वहाँ रहता था और वहाँ से वो बाल गृह जो है वो बालाघाट शिफ्ट हो रहा था। उस दौरान इसके ट्राइमेस्टर एग्जाम चालू हो चुके थे, त्रैमासिक, और हमारे ऊपर लगातार ये बात आ रही थी कि बच्चा है, अगर ये पढ़ नहीं पाएगा तो उस समय कलेक्टर भरत यादव जी थे और उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब को बहुत अच्छे से जानते थे और एक बेटी भी हमने पहले ब्याई थी, तो उन्होंने लगातार हमसे कहा कि आप इस बच्चे को ले लें। जो भी लेता निश्चित रूप से उसकी बहुत अच्छी केयर करता। बच्चों की पढ़ाई का माहौल था और पढ़ने वाला बच्चा था और ये हमारे पास आया और ऐसे आया जैसे हमें लगा कि ये हमारे घर का बच्चा है। मेरी बेटियों को कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब ये कहीं और से आया। वो लोग कहते हैं कि हमें ऐसा ही भाई चाहिए था। छोटी कहती है कि मुझे ऐसे ही भाई चाहिए था, बड़ी कहती है मुझे ऐसे ही भाई चाहिए था, और हम लोग बहुत खुश हैं। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही, और कुछ नए समाचारों के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।